हाय ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको ये बताएगी कि 2025 आपके लिए कैसे एंड हो रहा है और क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पे क्या एंड हो रहा है और क्या आ रहा है। सो वी विल डू इट फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। सो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। सो मेरे एरीज व्यूअर्स, ये मैसेज आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप अपने जैसे पूरे बचपने को पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे हैबिट्स को जो बिल्कुल ही लोगों को हो सकता है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक आप अपने पास्ट के साथ बिल्कुल पीसफुल हो चुके हैं। आपने अपने ऊपर वर्क किया है फ्रेंड्स, और जैसे अब आपका पास्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आप उन पास्ट हर्ट्स, वुंड्स, इन सभी को आउटग्रो कर चुके हैं। सो यू हैव आउटग्रोन योर पास्ट and it's exactly like bringing you to the right place where you were meant to be. So और देखते हैं एरीज के लिए क्या मैसेज है। तो आप काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं और बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। Look at this and this. So आने वाला साल आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स, सो ये एंडिंग आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी लेकर आ रही है फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू ऑफर्स, यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड नाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। तो आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपकी मदद भी करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे और आपका हाथ भी थामेंगे। तो हो सकता है आपके लिए कुछ न्यू पार्टनरशिप्स आ रही हैं, बिकॉज यू हैव आउटग्रोन योर ओल्ड सेल्फ, यू आर आउटग्रोइंग योर ओल्ड सेल्फ नाउ, एंड इट्स गोइंग टू एंड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। अ ट्रांजिशनिंग पीरियड है ये, जहाँ पर आप अपने बेस्ट सेल्फ में आ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ में आ रहे हैं, और आप बहुत अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अब अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत हेल्पफुल लोगों को, केयरिंग लोगों को, लविंग लोगों को, सो ट्रू सोल कनेक्शंस को अब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। एक हम निकालते कि आपके लिए कौन सा साइन है, क्या साइंस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आई जस्ट लव दीज कार्ड्स एंड मुझे ये साइंस आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी रीडिंग में मैं ये साइंस यूज़ करती हूँ, एंड आई लव दीज रीडिंग दीज साइंस। So thank you for Aries, for Aries, for Aries. Yes, you are coming in balance. And जब आप बैलेंस में आ रहे हैं तो यूनिवर्स हैज़ नो अदर चॉइस बट टू रिफ्लेक्ट बैक टू यू what you are. And that is the reason that exact people who are meant to be in your life are coming and connecting with you now. So that was your message, Aries. And I'm moving to Taurus. So hi Taurus, आपके लिए देखते हैं कि आपका मैसेज क्या है। How is this year ending for you? So you are going to start something new. You are choosing a new direction, you are taking a new decision. और ये जो डिसीशन है ना, आप पूरे सरेंडर होकर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एंडिंग आपके लिए आ रही है,
कुछ एंड हो चुका है यहाँ पर एंड यू आर मेकिंग न्यू चॉइसेस नाउ। तो ये जो चॉइसेस हैं अब आप पूरे सरेंडर होकर लेंगे, बिकॉज यू नो, ओके, लेट्स टेक आउट अ फ्यू मोर कार्ड्स. So there is something new beginning in your life. It can be a new relationship, new job, new career, new work. Already you are, or you're planning to give birth to a new idea. Yes. And you are coming out of your comfort zone. Okay, आप अपने comfort zone से बाहर आ रहे हैं और आप अपने आप को stretch कर रहे हैं. अब आप पूरी तरह surrendered हैं friends. You are beginning something new. So new career तो आ ही रहा है. यहाँ मुझे career के लिए भी दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए relationship के लिए भी दिख रहा है. तो कुछ नया जो आप start कर रहे हैं वो बहुत beautiful results को yield करने वाला है. And it's like the year is ending with new choices. Now you are making new choices, but this time ये जो आपके choices होंगे ना, ये दिल से होंगे, because ये पूरे surrender में आप लेंगे ये choices. And yes, you are showing lot of strength. तो बहुत ही courageous, you know, Taurus, आप बहुत courageous decisions ले रहे हैं, बहुत courageous choices ले रहे हैं आप, और ये आप दिल से ले रहे हैं. और ये हो सकता है ये ऑफर आप किसी को दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है, बट इट्स लाइक न्यू चॉइसेस. एंड लेट अस टेक आउट अ साइन फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. थैंक यू. साइन फॉर टॉरस. आई थिंक इट्स वृषभ राशि. रिफ्लेक्शन. यस. So, you know, the more you are focused on yourself, आप जितना खुद पर attention दे रहे हैं, जितना अपना connection खुद से बढ़ा रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं फ्रेंड्स, और खुद के लिए जैसे कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीशंस ले रहे हैं खुद के लिए, तो यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करने वाला है. एंड दैट इज़ वाई यू नो सम न्यू ऑफर्स आर कमिंग, सम न्यू the decisions which you are making are going to yield very beautiful results. तो आपके decisions बिल्कुल डिपेंड करते हैं आप ही की एनर्जी पर कि वो किस तरह के results लेकर के आएंगे. So अगर आप पूरी तरह सरेंडर्ड हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटिफुली ये यूनिवर्स आपको वही मिरर करने वाला है. सो ब्यूटिफुल मैसेज फॉर टॉरस. सो थैंक यू टॉरस. अब हम चलते हैं जेमिनाई की तरफ. सो नेक्स्ट राशि है हमारी जेमिनाई. सो हाय जेमिनाई. अगर आपकी राशि जो है जेमिनाई है, आई थिंक जेमिनाई इज़ मिथुन राशि. सो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है फ्रेंड्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैसेज फॉर जेमिनाई. हाउ इज दिस ईयर एंडिंग फॉर यू? You are coming out of lot of stress, you know. जैसे आप जिस चीज़ का एंड होने का इंतज़ार कर रहे थे वो पूरी तरह एंड हो रही है फ्रेंड्स. ओके, आप किसी चीज़ के एंड का इंतज़ार कर रहे थे एंड दैट इज़ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग. And this could be anything. It could be your job, it could be your relationships, because we have got both Ace of Pentacles, Ace of Cups. तो ये आपके लिए you know you are taking a leap of faith.
आप बस अपनी इंट्यूशन को इस वक्त फॉलो कर रहे हो और आप किसी चीज़ के एंड होने का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो एंड हो रही है, ये कॉन्फर्मेशन है. सो 2025 एंडिंग इज ऑल्सो एंडिंग समथिंग फॉर यू, which is bringing a new beginning in your career or your love life. So take as it resonates. Wow, look at this. Absolutely. So पूरी तरह से कोई चीज़ एंड हो रही है आपके लिए, एंड ये एंडिंग जो है एक न्यू बिगिनिंग भी लेकर के आ रही है, and it is making you more courageous, it is bringing more strength to you, as we have the strength card, the bottom of the deck. Or so it could be relationship, it could be a career, job, जो भी आप जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे और आप उसे ख़त्म करना चाहते थे लेकिन शायद वो हो नहीं रहा था. Wow, this is bringing some very beautiful energy. इनफैक्ट फ्रेंड्स, जो भी आपने जो अभी तक जो अच्छे डीड्स किए हैं, जो आपने अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट किया है, उसी के रिवॉर्ड्स मिलने का इस वक्त आ गया है. तो यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर ऑल दैट यू हैव गॉन थ्रू, ऑल द एक्सपीरियंसेस, ऑल द विजडम यू हैव एक्यूमुलेटेड. तो आप उसके रिवॉर्ड्स मिलने का वक्त आ गया है. तो समथिंग इज एंडिंग हियर एंड ओनली आफ्टर दैट यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स. देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या साइन लेकर आया है. व्हाट इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स? थैंक यू फॉर जेमिनाई. वाओ. So you are receiving the messages. Someone is communicating with you, friends. और ये कम्युनिकेशन हो सकता है कोई न्यू ऑफर है आपके लिए, कोई न्यू प्रपोजल है आपके लिए, एंड समवन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू. एंड ये आपको ये एक और कॉन्फर्मेशन भी दे रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. सो नथिंग टू वरी अबाउट. थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड टू एंड आर एंडिंग. एंड किसी के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप इस एंडिंग से कुछ हैवीनेस को फील कर रहे हैं, सैडनेस को फील कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आपको ये बता रहा है कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक नई शुरुआत आ रही है और इसके लिए ओल्ड का जाना बहुत ज़रूरी है. सो welcome the new soul connection which is trying to connect with you. So that's all for you, Gemini. Thank you so much. और हम चलते हैं अब कैंसर के लिए, कर्क राशि. So hi Cancerians, आपका आने वाला जो ये दिसंबर का मंथ है ये कैसे एंड हो रहा है? हाउ इज दिस मंथ एंडिंग फॉर यू? हाउ इज दिस ईयर एंडिंग फॉर यू? सो फॉर कैंसर, थैंक यू. So you have been very confused. You have had choices, options हैं आपके पास, and आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस ओर जाना है. Yes, but there is a turning point coming. Friends, ये जो ज़िंदगी का पहिया है ना, ये घूमता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए जैसे एक डेस्टिनी की कॉल है. आप चाहे कितने भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, लेकिन यहाँ पर इट्स हैपनिंग फॉर यू. मे बी यहाँ पे यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कैंसर, बट इट्स हैपनिंग फॉर यू बिकॉज दिस इज योर डेस्टिनी, दिस इज योर फेट. एंड let's pull out some more cards.
So friends, this is again a confirmation that you don't have to do anything. Just relax. I think Cancerians को relax करने की बहुत ज़रूरत है, because you are trying to figure out things, but figuring out will not help right now. Okay, do not try to figure out, do not try to struggle here, बल्कि आप settle down हो जाओ, आप स्लो डाउन हो जाओ और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट मत करो इस वक्त, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर फेवर, दे आर टर्निंग इन योर फेवर, एंड आपके लिए जो स्टेबिलिटी है, जो खुशियाँ हैं, वो खुद ब खुद आ रही हैं फ्रेंड्स. तो आपको बहुत कुछ मेहनत करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू रिलैक्स, you need to allow things to come to you. What else? Yes, the fated new beginning, I should say. The fated new beginning. It's like it is bound. It's bound to happen. So यहाँ पे बहुत important message है आपके लिए कि please do not give up. This is a big confirmation that keep going, and this new beginning is fated and it's coming for you. It's coming for you, friends. और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या साइन है, क्या साइन है यहाँ पर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. See, the right opportunity is waiting for you. You already have the keys. एंड लाइक डिवाइन खुद ब खुद गाइड कर रहे हैं आपको, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. वक्त आने पर आपको वो कीज़ हैंड ओवर कर दी जाएंगी, या फिर आपको वो कीज़ नज़र आ जाएंगी, बिकॉज वो कीज़ हमारे पास हमेशा होती हैं फ्रेंड्स. सो द राइट अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू नॉक एट द राइट टाइम. सो बी रिलैक्स्ड. बिल्कुल भी आप इस वक्त जो है डिफरेंट ऑप्शंस में आप कंफ्यूज मत होइए. आप जितने कामली कूलली आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, चीज़ों का सामना करेंगे, आप उतनी आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे. अपनी प्रॉब्लम को आप उतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो जस्ट रिलैक्स माय कैंसेरियंस, और दिस वाज योर मैसेज. अब मैं चलती हूँ लियोज़ के पास. So, hi, welcome Leos. How is 2025 ending for you? How is 2025 ending for you, and how will 2026 begin? So how this ends tells you that how 2026 is going to begin. तो लियोज़ के लिए मैसेज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. You are making a new choice. You are choosing something and cutting something. All right? आप कोई एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं. हो सकता है कुछ ऑप्शंस में से आप किसी एक को चूज़ कर रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं. और यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स कि यू आर गोइंग टू choose yourself, and you're going to cut off many things because you are now wiser than before. You're making the decisions now, very important decisions of your life. और देखते हैं. So आप जैसे किसी एक चीज़ को चूज कर रहे हैं और उसके लिए दूसरे को मना कर रहे हैं. So you are choosing yourself, friends.
यहाँ पर यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग द ब्राइटनेस, यू आर गोइंग टू नर्चर योर सेल्फ। आप अब खुद के साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, यू आर चूजिंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। अब अगर अभी तक आपने अपने आप को चूज़ नहीं किया था, आप बहुत सोच रहे थे इसके बारे में, तो अब आप खुद को चूज़ करने वाले हैं, आप ब्राइटनेस को चूज़ करने वाले हैं, चाहे इसके लिए आपको सबका साथ क्यों ना छोड़ना पड़े। तो आप जैसे कुछ कट कर रहे हैं और खुद को चूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू चूजिंग? यू आर चूजिंग योर सेल्फ, एंड दैट इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड फॉर। What else? You are choosing your happiness, and no, it's like you are choosing yourself and happiness is choosing you. So जब आप अपनी खुशी को चूज़ करते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को चूज़ करते हैं, अपने डिवाइन की आवाज़ को चूज़ करते हैं फ्रेंड्स, then definitely like happiness has to respond to you. बिकॉज यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस। सो जो भी आप चूज करते हैं वही आपको भी चूज करता है। एक और कार्ड निकालते हैं। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। यस, so it's like you are leaving behind lot of burden, you're leaving behind loneliness, and you are choosing yourself. You're choosing yourself. Wow. Let us see आपके लिए यूनिवर्स का क्या साइन है। सो आप चाहे अपने आप को अकेला पाए इस जर्नी में फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप खुद को ही अब चूज करने वाले हैं। सो 2025 is making you choose yourself, making you choose your own happiness. Thank you, thank you, thank you. Yes. So you are absolutely motivated for your journey now, इसीलिए आप खुद को चूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको जैसे बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स जो हैं आपको मिल चुके हैं। हो सकता है कुछ कोट्स के थ्रू, किसी के बहुत रिनाउंड पर्सन या बहुत जिनको आप एडमायर करते हैं उनके मुंह से आपने सुना है, या फिर कुछ सॉन्ग्स के रूप में। तो आपके सराउंडिंग्स में बहुत कुछ ऐसा है जो अब आपको इंस्पायर कर रहा है खुद को चूज़ करने के लिए। और ऐसा लग रहा है मानो यू आर चूजिंग द राइट एफर्मेशंस नाउ, एंड दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आप बहुत मोटिवेटेड होने वाले हैं 2026 के लिए। सो दिस वॉज योर मैसेज लियो, थैंक यू सो मच, एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स वर्गो। So welcome dear Virgos. How is 2025 ending for you? और ये एंडिंग डिसाइड करेगी आपका 2026 कैसे बिगिन होगा। So let's see the message for Virgo. So Virgos, you are coming out of a stuck position, and things are going to move very fast. Something new is starting and things are going to move very fast now. आप किसी अगर कोई डिसीशन में, कोई रिलेशनशिप में, कोई जॉब में आप बहुत लंबे समय से अटक गए थे, तो वहाँ पर एक न्यू एनर्जी अब एंटर कर रही है। सम न्यूनेस इज एंटरिंग, एंड कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपकी लाइफ में बहुत स्विफ्टली अब चीज़ें बदलेंगी। और देखते हैं
यस, क्लैरिटी इज कमिंग। तो जो हिडन था वो अब लाइट में आएगा फ्रेंड्स। जिस चीज़ को आप जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, एंड you were like completely stuck, not able to move forward because there was lack of clarity, there was some things were hidden from you, लेकिन अब वो clarity आपके लिए आ रही है, and very swift movement I am seeing in your life. And what else? So here you are becoming a master, a leader. Friends, you are like, coming out of that stuck energy with a lot of clarity. और अब आप लीडरशिप रोल में आ रहे हैं, आप एक न्यू आइडिया को बर्थ दे रहे हैं, आप कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं। एंड किसी एक चीज़ की, जैसे ये अगर ये कार्ड को आप देखें तो यू आर गोइंग टू हेल्प अनलॉक समथिंग, यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल अनलॉक समथिंग, क्योंकि आप खुद के लिए आप उस चाबी को तलाश लेंगे और फिर आप जैसे दुनिया के लिए भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस। So definitely you are bringing some new energy, some new mastery that is going to help many. You're going to be a leader here. And what else? See, the Empress has come once again. Yes, absolutely. So आप जैसे बहुत ही स्टेडी फाउंडेशन को अब बना रहे हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत ही स्टेडी फाउंडेशन को लेकर आ रहा है आपके लिए, एंड यू आर एब्सोल्युटली कमिंग इन दैट लीडरशिप रोल। Okay, you are the star friends. You are I don't know, I feel as if you are ending this with lot of clarity, and you are ready to give birth to something which is going to end all your problems, and there is some very solid foundation you are making as you enter into 2026. So let's see यहाँ पर कि आपके लिए क्या साइंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू। Yes, so there is peace and harmony coming in your life. You are required to build boundaries now. आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपने पीस को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पर डू नॉट अलाउ एनीबडी टू डिस्टर्ब दिस पीस, एंड बिकॉज यू आर बिल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, you have to protect your energy. So this was your message, Virgo, and thank you so much for being with me. I'm moving to Libra. All right. So my dear Libras, आप कैसे एंड कर रहे हैं 2025 को? So welcome Libras. What is your message? Let's see. How are you ending 2025? And as you end, you will also know how you're beginning 2026. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for my Libras. Tula Rashi. Wow. You are choosing your higher version now. You are choosing your divine self now. You are choosing surrender now, friends. So 2025 में
आप बहुत ब्यूटीफुली इसको एंड कर रहे हैं, क्योंकि इस साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। एंड आप अपने एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, आप अपने कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जो आपके जो पैटर्न्स थे जिसमें आप स्टक हो गए थे, या फिर आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग थी, आप ओवर थिंकिंग में स्टक थे। सो वॉट एवर इट इज़, यू आर नाउ चूजिंग योर हायर वर्जन, एंड it's like you are choosing the guiding star now. Okay, and what more for Libras? आप अपने इमोशन से पूरी तरह कनेक्टेड हैं इस बार। Thank you. बहुत चीज़ों को कट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एंड वी हैव द क्वीन एंड द किंग. So you are absolutely coming in balance, and your heart is opening. 2025 जो एंड हो रहा है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आ रहा है, because you are now choosing your own guidance. You are now choosing your higher version. You are coming in that queen energy which does not bother कि क्या पीछे छूट रहा है, क्या मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, एंड एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, बिकॉज दैट इनर गाइडेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. देर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी. Yes, building solid foundations. You are going to be very busy now. So it is like I'm feeling as if you are taking some action now. You are taking some action. See, you are choosing yourself, you are choosing your higher version, and you are taking some actions. So here I will say that do not take more in your plate than you can eat, because ये आपको फिर टायर्ड कर देगा, आपको फिर एक बार उसी लूप में ले जाएगा. So please choose your happiness, and be slow, need not be very fast. Be slow, and that is going to take you to your desired results. So let us see what are your signs from the universe. So Libras, आप अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर से जैसे खुद के लिए भी अगर आप फिर ओवर थिंकिंग को स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप खुद को चूज़ करने के बाद भी अगर ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अपनी इसमें डेली शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं, तो फिर एक बार आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएंगे उसको लेकर के. यहाँ पे आपको स्लो डाउन होने के लिए भी बोला जा रहा है. सो डेफिनेटली 2025 इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ स्टेडीनेस, लॉट ऑफ ग्राउंडेडनेस. अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत विचारों में थे, तो वो अब स्लो डाउन होने वाला है, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर 10 ऑफ कप्स. जस्ट लुक एट दिस. सो मीटिंग योर सोल ट्राइब, building a very strong foundation now. And you are coming back to your roots. You're coming back to your roots. It's like, let me see what more I can get for this. You're breaking some generational pattern. Libras, you are going to build a very strong foundation of your own, and you have learned a lot from your family tree, and now you are finding your own strength and comfort from where you come. You have made peace with it, and you are connecting to your roots, finding that strength and breaking the patterns, and you are freeing not only yourself but also your ancestors.
So wow, that was the message for Libra. Thank you so much, Libra. That's all for you, and we are moving towards Scorpio. So hi Scorpions. फ्रेंड्स, आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है 2025 कैसे एंड हो रहा है आपके लिए, और जैसे ये एंड होगा ऐसा ही 2026 भी स्टार्ट होने वाला है. सो लेट्स सी. वाओ, सो सम रिकन्सिलिएशन इज हैपनिंग. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको अगर कोई शेडी लग रहा था, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको ऐसा लग रहा था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस रिलेशनशिप में, या उस कोई भी सर्कमस्टांसेस में, आप या कोई जॉब में या किसी चीज़ में, अगर यहाँ पे रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई चीटिंग जैसा लग रहा था आपको, या किसी ने आपका दिल दुखाया था, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो रहा है. और जैसे आपका दिल खुल रहा है, और आप जैसे ये जो जो दोबारा से जो रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ये एक नई शुरुआत को लेकर आ रहा है फ्रेंड्स. ये एक नए एंथुसियाज्म को, एक एडवेंचरस जर्नी को आगे लेकर आ रहा है, जो आप एंजॉय करने वाले हैं अब. और आप शायद ये अननोन है आपके लिए, लेकिन आप जो है इस रास्ते को आप चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये रिकन्सिलिएशन आप शायद चाहते थे. यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर होंगी, और जैसे पहले जो आंसर्स नहीं थे, अब वो आंसर्स आपको मिल रहे हैं. And you are trusting your intuition, and you are moving ahead. So एक न्यू स्पार्क आपके अंदर आ रहा है. एक बार फिर से आप कुछ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं. दोबारा से आप किसी चीज़ को बिगिन करने को तैयार हो रहे हैं. आप दोबारा से अपने हार्ट को ओपन करने को तैयार हो रहे हैं. Yes, you wanted this reconciliation and you have stood your ground, friends. आपने बहुत लॉयल्टी दिखाई है, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं आपको क्या चाहिए. और बिल्कुल जो ये रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ये बिल्कुल आप ही की एनर्जी की वजह से हो रहा है, आप ही की डीप नोइंग की वजह से हो रहा है. एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, बिकॉज यू आर following your inner guidance now, and you're taking that leap of faith. Absolutely, just look at this. So you are ready to give birth to something new. यानी आप जो है ना इस नए शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इस सॉलिड फाउंडेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप इस न्यू पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं. What else I can get for this is, ये जो रिकन्सिलिएशन आ रहा है, इसको आप स्लो लेंगे. इसमें कोई आप जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप इसको चूज़ करेंगे. आप दोबारा से रिकन्साइल कर रहे हैं किसी के साथ, और ये आप ही की एनर्जी की वजह से हुआ है, आप ही के बैलेंस की वजह से हुआ, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली सरेंडर्ड एंड बैलेंस्ड नाउ. सो लेट्स सी what are the signs from the universe for you.
क्या साइन है आपके लिए यूनिवर्स का? So for my Scorpios, so you will understand, you know, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है, क्योंकि जो हमें दुख देता है फ्रेंड्स, वही हमें सुख भी देने के लिए काबिल होता है। मुझे नहीं पता कि ये जो मैंने अभी बोला है ये कितना यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बट देन यू नो लाइक समथिंग इज कमिंग विद अ रिन्यूड एनर्जी, यू नो द सेम पर्सन, द सेम रिलेशनशिप, the same thing is coming with some renewed energy. Okay, and you will see a different face of a person, you will see them with the new perspective, because somebody's perspective has also changed. So ये आप जैसे महसूस करेंगे, और इसीलिए आप जो है एक और चांस यहाँ पर देने वाले हैं. Wow. So this was your message. Thank you so much, my Scorpions, and we are moving to Sagittarius. So hi Sagittarians, Dhanu Rashi. Let us see कि आपके लिए 2025 किस तरह एंड हो रहा है. फ्रेंड्स, हो सके तो आप सभी यू नो ज़ोडिएक साइंस को देखिएगा, बिकॉज इंटरकनेक्टेडनेस होता है यहाँ पर, कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका बनता ही है. So for Sagittarius, thank you. Sorry. Wow. Very beautiful shift coming, friends. Bottom of the deck we have death and rebirth. So rebirth energy यहाँ पे दिख रही है. बिल्कुल ही आप जैसे एक न्यू फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं. एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर. आई फील एवरीथिंग इज चेंजिंग. You know, new relationships and maybe new proposals, new opportunities, new jobs. Something is shifting completely. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. Yes, maybe you are getting a promotion, or it could be that yes, you are coming in a very important leadership role. या फिर आपको अचानक से कुछ खजाना मिल रहा है फ्रेंड्स. यू नो, ऐसा भी हो सकता है. आप एक रिकग्निशन मिल रहा है आपको यहाँ पर. इट कुड बी लाइक हो सकता है आपके लिए कोई एक न्यू डोर ओपन हो रहा है फ्रेंड्स. आपकी लाइफ का जो आहा मोमेंट है वो आ रहा है. एंड यू नो लाइक यू आर सेंसिंग विक्ट्री हियर. मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि विक्टोरियस मोमेंट को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं. देयर इज़ विक्ट्री, देयर इज़ सक्सेस, एंड यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर हु यू आर, एंड यू आर गेटिंग some new opportunities, some maybe some promotion, some recognition, definitely. So this is coming up, and oh god, it's like you are going to be overwhelmed. You know, मुझे ऐसे feel हो रहा है जैसे you are going to be overwhelmed by this. What else? Thank you. Wow, that aha moment is coming, friends. That aha moment is coming for you.
Okay, so I need not pull out more cards. So it is like this aha moment, the stuck energy is moving in 2025. You're ending this stuck energy. Something is moving for you. Some clarity is coming, either a job opening, a leadership role, a promotion, new proposal. There is something which is bringing that, spark in you. Thank you. Yes, so you are on the right path. So your angels are telling you, this is a confirmation. This card is a confirmation कि आपके angels बता रहे हैं, आपकी spiritual team बता रही है that you are on the right path. Keep moving, friends. Keep moving, because yes, everything is shifting for you. And things are ending and there is a new beginning. So thank you, Sagittarius, and we are moving to Capricorn. Okay. So hello, Capricorn. Friends, how are you going to end 2025? Let's see the message. Please check all the messages. I'm feeling that you might resonate with a few of them, because यहाँ पे हम interconnected होते हैं सभी zodiac signs से. Okay, so for Capricorn, how are you ending 2025? Oh, I feel something is coming in balance. Wow, wonderful energy. Like you are in complete surrender and things are coming in balance. So आपको जैसे brightness नज़र आ जाएगी. As this year ends, you will see the brightness. You will see that there is, justice coming for you. There is a very fair offer coming for you. I will see if there is any support coming for you. It is absolutely वेरी पावरफुल एंड इक्वल सपोर्ट. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ दे रहे हैं, जो कि आप शायद पहले सिर्फ आप ही दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला. Wow. See, I'm getting some of the repetitive cards. So things are shifting. There's a deep knowing, and there is equal partnership coming, soul connections, I will say. And ये fated connections हैं. Fated connections है, यहाँ पर deep knowing है. आप वो angel हो, earth angel हो, जो intuitively हर एक चीज़ को यहाँ पर आप फील कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से फील कर रहे हैं इसको, और आप जानते हैं. Yes, it is fated. So you are coming into some soul connection, which is a fated connection, which is going to give you a lot of strength, and it's going to bring a new start for you. Okay, it's opening your heart. It is bringing new offer for you, and it's going to make you very powerful. वेरी पावरफुल. यू आर गोइंग टू फील वेरी पावरफुल. आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कुछ हासिल कर लिया है यहाँ पर, या आपका आपने जो मेहनत की है वो अब रंग लाई है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे. आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरे होंगे, जिससे आपको लगेगा कि येस, I was not alone. There was divine with me all along. So this is a confirmation. The divine was with you all along, or divine is with you all along. Yes, absolutely. You are never alone. See, the light is always with you. You are never alone, friends. चाहे आप कितना भी बुरी situation में क्यों ना हो, but you are never alone. So this is a confirmation, and
For dear Capricorns, let me see आपके लिए यूनिवर्स के क्या साइंस हैं. Messages. So there are some messages which are going to bring a smile on your face. You know, this could be a new offer, as yes, you see here it is a soul connection, all right, a fated connection, and this is going to bring smile to your face. This is going to bring stability in your life, and it's going to elevate you. It's going to elevate you from where you are. So these were your messages, Capricorn. Thank you so much. And we are moving to Aquarius. Hi Aquarians, welcome to your reading, and we will see that Aquarius, Kumbh Rashi, yes. So आपका 2025 कैसे एंड हो रहा है, क्योंकि ये जैसा एंड हो रहा है ऐसा ही 2026 भी स्टार्ट हो रहा है. So for my Aquarians, how is 2025 ending for you? Rest of 2025. Thank you. Ooh. Wow. So Aquarians, you are making a very difficult choice which is going to take you towards your 10 of cups. Okay, so ये difficult choice होगा friends, lot of strength is required, and you are going to stand your ground, because you are a born leader, and you know, there is like your assertiveness, or rather your compassion to yourself, standing for yourself, being for yourself, will lead you towards your emotional happiness. It is taking you towards a very beautiful, you know, emotionally stable life. But this choice is going to be very tough. This decision is going to be very tough, and you're taking some tough decisions. You are taking some very difficult decisions, but you are strong enough. ये confirmation ये भी है friends, that you are strong enough to take this decision now. And look, where are you moving towards? This is your good karma paying back, fated connection, soul connection, and it's like it is a past life connection, a very, very you know, strong bond, and it's this card is a confirmation that you are going to move towards your fated connection, towards your soul connection, and it's going to require a lot of strength here. So very strong decisions being made, but you have worked hard for this, and you are stronger than your fears. You are stronger than your fears. Look at this. Yes. And it will feel like a death. It will feel like as if something has ended completely. It will feel like as if, you know, you are moving into absolutely new energy, new life, and it will look like a rebirth. So this tough decision, which is going to require a lot of your courage, you are ready for this. You are ready for this, Aquarians. 2025 is making you ready for this, and yes, see, you are matured, you are ready, you are balanced, and you are moving towards your rebirth. Wow. Let us see what are your signs from the universe.
Have fun. Friends, have fun because this is a fated connection you are moving towards. Here it's like a confirmation from the universe that it is time to get excited, have fun, and exciting partnerships are coming. Some vibrant energy is entering your life. And there is someone who's attracted towards you. There are people who are attracted towards you. And it's like your vibrancy, your energy attracts them. So very beautiful message here, Aquarius, and thank you so much for being with me. Let's move towards our last zodiac sign, but not the least, Pisces. So hi Pisces, मीन राशि. फ्रेंड्स, देखते हैं आपका 2025 कैसे एंड हो रहा है. 2025 कैसे एंड हो रहा है पाइसिस के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So be relaxed, some fated changes are coming. As I said, friends, check all the piles, rather check all the zodiac signs, because यहाँ पर काफ़ी messages आपसे resonate कर सकते हैं. All the zodiac signs are interconnected right now. They are all playing a role in our life, and here the fated connections, we are going to feel the fated connections. So Pisces, you need to just relax, you need to surrender. और आपको इस वक्त जैसे एफर्टलेस हो जाना है फ्रेंड्स. It's like effortlessly things are coming to you. So until and unless you allow them to come, you attract them effortlessly. Yes, clarity is coming. Things are going to be clear as you end 2025, and you have become stronger for this now. Friends, you are ready to face this soul connection, this fated connection, this powerful connection. You are already strong enough to face it. So definitely there is an ignited passion here. फिर एक बार जैसे आपका पैशन इग्नाइट होगा, कोई ऐसा आप एक स्पार्क को फील करेंगे अपने अंदर, और कुछ ऐसी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से आप इस पैशन को दोबारा फील करेंगे. जैसे जीने की इच्छा दोबारा से हो जाना और एकदम अलाइव फील करना. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सम फेटेड कनेक्शन कमिंग और सम फेटेड इवेंट हैपनिंग इन योर life. So some fated events happening, and what else? Thank you. You are leaving so much behind, friends. You are leaving so much behind. All the load, जो आपका बर्डन है ना, वो आप पूरी तरह से पीछे छोड़ रहे हैं, और आप ये देखिए, आप ये उगते सूरज की ओर आगे बढ़ रहे हैं. तो 2025 is ending so much and bringing fated connections, so you just need to relax. ये जो burden आप अभी तक कैरी कर रहे थे, ये अपने आप से जैसे यूनिवर्स आपका ये लोड ले रहे हैं आपसे, और आप जो है ना बहुत खूबसूरत स्पार्क एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. What else? And these changes are going to be very fast now. So there are messages arriving, there are some proposals coming, and things are going to shift very fast for you. देखते हैं पाइसिस के लिए यूनिवर्स का साइन क्या है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Just look at this.
So this beautiful card is a confirmation that there are gifts coming and you're going to make future plans now. So be ready to open this, receive these gifts and open your heart for this, because good fortune is coming, friends. And you are discovering that you're so powerful. You never knew that you're so powerful. So that was your message, Pisces. Thank you so much. And more love from Sonia.